कहा नहीं नहीं बताओ तो, बताइए आखिर बात क्या है। मंथरा ने कहा सुनो, मंथरा ने कहा कि तुम पूछो मैं कहा तो डराऊं और धरे हो मोर घर फोरी नाऊ। आप पूछ रही हो अब मुझे भय लगता है, एक बार आपने हमको घर फोरी ना रख दिया, अब क्या कहूं। नहीं नहीं बताइए तो मंथरा ने कहा सुनिए आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। हाँ बताइए। चतुर गभीर नाम महतारी, अब बीच पाय निज बात संवारी। राम की महतारी बड़ी चतुर है, थोड़ा समय पा गई वो अपना बात बना ली। वो का समय पा गई, भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में हैं। यदि बड़ा प्रेम करती थी कौशल्या भरत जी से तो राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, पहले भरत जी को शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुला लेती, तब उसके बाद में राम के राज्याभिषेक की तैयारी करवाती। वो तो पहले ही चतुरता अपनी दिखा रही है कि भरत जी ननिहाल में है, शत्रुघ्न जी ननिहाल में है, राम जी राजा हो जाएंगे और लक्ष्मण जी उनके दास तो है ही, तो गए बेचारे भरत काम से। इसलिए राजा जब राम जी जब भरत हो जाएंगे तो तुमको कौशल्या की दासी बन करके रहना पड़ेगा और भरत को जेल में रहना पड़ेगा, बंदी गृह में भरत जी को रहना पड़ेगा। अच्छा तो क्या करें मंथरा, अब आप बताइए हम करें क्या। मंथरा ने कहा बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है, यदि मेरी बात मानो तो बताऊं। कहा बताइए। आपने एक दिन मुझसे कहा था कि मेरे स्वामी के पास 2 वरदान खाते रखा हुआ है, आज राज्याभिषेक होने जा रही है, राम राजा ना हो भरत राजा हो जाए, राम जी को वनवास भेज दीजिए, भरत जी को राजगद्दी मांग लीजिए, कोप भवन में चली जाइए, और जब तुम कोप भवन में चली जाओगी तब राजा दशरथ जी मनाने के लिए आएंगे, वहीं आपका काम बन जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय। कुबरी कार्य का बोली कय केजी, और कपट छुरी और पाहन तेरी, लखयन रानी निकट दुख कई से, चरय हरित तीन पाली पशु जैसे। आज कुंवरी को अपने प्राणों से प्यारा मान करके कैकेयी बार बार बड़ी बुद्धि बखानी मंथरा की, तू बड़ी बुद्धिमान है, तुम्हारे ही वजह से आज मेरा काम बन जाएगा मंथरा, नहीं तो हम तो गई थी काम से। तो कितनी चालाक ठहरी है, अब बड़ाई करने लगी मंथरा की। इस प्रकार राम जी को बुलाया गया, गुरुजी ने राम जी को बुलाया। ये मंथरा कैकेयी तो इधर आपस में बात हो गई, कैकेयी को भवन में चली गई। अच्छा कैकेयी को भवन में जाती तो गेट पर को भवन के कौन बैठी है, मंथरा। राम जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, गुरुजी ने बुलाया और कहा महाराज आपका कल राज्याभिषेक होगा। बच्चों के साथ राम जी खेले थे, सुना कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। सब प्रसन्न है, अयोध्या के नर नारी सब ये सोच रहे हैं, इतना प्रसन्न है कि जल्दी जल्दी रात बीत जाए, कल सुबह हो जाए, हमारे राम जी राजा हो जाए, आंखों से देख लूं। लेकिन कैकेयी का हृदय जल रहा था। रात ना बीते और रात बीते तो जो चारों तरफ सुख है वो दुख में बदल जाए। सत्य है। को ना कुसंगति पाई न साई, को ना कुसंगति पाई न साई, को ना कुसंगति पाई न साई, को
दूर चतुराई। रहा ही न नीच मत चतुराई। रहा है न नीच मत चतुराई। नीच के संग में जाएंगे आप तो नीचता की बुद्धि देगा। अच्छे ढंग बैठे तो अच्छी पाएंगे, अच्छा पाए ज्ञान, और गलत ढंग बैठे तो कटाएं दोनों कान। आज नीच बुद्धि मंथरा की कैकेयी को नीच कर दिया, कैकेयी को भवन में चली गई। इधर सांझ भये सांझ समय सानंद नृपो गयो कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सने। कैकेयी के भवन में महाराज सांझ के समय गए दशरथ जी। कैकेयी वहां नहीं थी। किसी को मालूम है कैकेयी कहाँ गई? नहीं महाराज। और खोजते खोजते महाराज दशरथ जी पहुंच गए उसी कुचाली मंथरा के पास। मंथरे क्या है महाराज, कहाँ है कैकेयी? कोप भवन में। हाँ, कोप भवन में। आखिर कारण क्या है? राम जी को सुबह राजा होना है और कैकेयी आज को भवन में क्यों चली गई? एक तरफ सुख है तो ये दुख कहां से आने वाला है? अरे विधाता, अब क्या होगा? बेचारे कोप भवन का नाम सुन के थर्रा गए दशरथ जी। क्यों? क्योंकि जब कोई बात ना बनने वाली होती है तभी वो व्यक्ति कोप भवन में जाता है। महाराज जी चले गए कोप भवन में। प्रिय नहीं बोली, कैकेयी नहीं बोली। प्रिय तुमको हो क्या गया है? फिर नहीं बोली। और जो हाथ लगाए कैकेयी के ऊपर, कैकेयी पलट गई। मालूम पड़ा नागिन इस समय नागिन का रूप है, पलट गई। दशरथ जी हाथ जोड़े पत्नी के सामने कि कहीं है तो रानी लिसानी पर सत पानी पति नेवारगी। कहीं है तो रानी लिसानी पर सत पानी पति नेवारगी। मेरी प्रिय रानी क्यों ना राजो? पीछे हाथ पकड़े बेचारे, जीत दिया हाथ को। दशरथ जी डर गए, मारे तो नागिन का रूप है, का हो? सही बात है, माताएं नाराज हो जाएं। एक बात याद आ गई, माताएं नाराज हो, प्रसन्न हो तो जो चाहे वो आपको कहीं चोरी से कोई वस्तु रखे हो, खिला दें और दे दें, और नाराज हो गए तो नागिन का अवतार हो जाती है। आज कलयुग में पति देवता का नाम ही बदल गया। बोलो क्या नाम बदल गया? हसबैंड। हसबैंड। अब बैंड माने बजना और हंस माने हंसना। पत्नी पति के ऊपर बरस रही, पति देवता हंस रहे हैं। हसबैंड। एक बात याद आ गई, एक जज साहब के यहाँ पुत्री का विवाह था। पुत्री के विवाह में जज साहब की मित्रता वकील साहब से थी। वकील साहब से कहा भाई आपको विवाह में नाश्ता भोजन जैसे जो करना है आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी, देख रेख करना है। बोले ठीक। 4 दिन जब विवाह का रह गया तो जज की पत्नी ने कहा जज से एक बात बताइए। बोले क्या बताऊं? वकील साहब को कहा। हाँ। वकील साहब के पत्नी को नहीं कहा होगा? हाँ ये तो नहीं कहा। हाँ उनको क्यों कहो, वो मेरी सखी है ना। अपने सखा को कह दी, हमारी सखी को नहीं कहे। अच्छा कह दूंगा। कैसे नहीं, शाम के समय कल वकील साहब को घर पर बुला लाना। ठीक ठीक। जज साहब गए कचहरी और वकील साहब को कहे घर में बुला हुआ है। बोलिए भक्त भगवान की जय। सज्जनों बड़ा सुंदर समय है। पंडित अरविंद शास्त्री जी के द्वारा शुभ संदेश है। पत्नी को अपने लाओगे? किसने कहा? जज की पत्नी ने।
वकील साहब का मुख लटक गया। जज की पत्नी ने कहा आखिर क्या हुआ? सोचने लगे बेचारे कि हम तो खूब पढ़े हैं, हमारी पत्नी इतना पढ़े, एकदम अंगूठा ही दिखाती हैं जहां जाइए। यहाँ सब पढ़ी लिखी समाज आएगी, कोई पूछ ले तो नहीं बात कर पाएंगे, तब क्या होगा? क्या नहीं लाओगे? लाऊंगा। अबे कैसे गए? हमारी पत्नी नहीं पढ़े, पत्नी का पद बहुत बड़ा होता है। पढ़ करके बच्चे मास्टर साहब हो गए, पत्नी नहीं पढ़ी, मास्टराइन हो गई। पढ़ करके बच्चे पंडित हो गए, वो नहीं पढ़े, पंडिताइन हो गई। कुछ नहीं जानती, पंडिताइन जरूर कहीं जाएंगी। डॉक्टर पढ़ करके डॉक्टर हुए, कुछ नहीं पढ़े, डॉक्टराइन हो गई। उनका पद पति के ऊपर निर्भर है। शाम के समय वकील साहब गए अपने भवन, भोजन किए और सुबह उठ करके कहे एक बात सुनिए। कहे कहा कि तुमको बुला हुआ है जज के यहाँ, उनके बेटी का विवाह है, चलोगी? काहे न जाबे हो? बाप रे बाप, काहे न जाबे? इस प्रकार नहीं कहा जाता है। तब चलूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? अच्छा हाँ ठीक, यही बात। अच्छा एक बात बताइए, वहां जाओगी और कोई कहेंगे कि तुम जिसके साथ आई हो वो तुम्हारे कौन है? या मानो यहाँ ही नहीं जानित है, कह दे भाई हम जेके साथ आए हैं, वो हमारा मर्द हुए। कहें तब बोले तब तो हमारी मूछें उखड़ जाएगी। तब क्या कहूंगी? तब क्या कह देना, जब कोई कहेगा कि तुम जिसके साथ आई हो तुम्हारे कौन हैं, तो कह देना वो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा ये कहना पड़ेगा? हाँ याद कर लेना, मैं कचहरी जा रहा हूँ और शाम के समय आऊंगा तो सुनूंगा। कहा ठीक। वकील साहब भोजन करके चले गए और ये उठाई झाड़ू और लगाने लगी झाड़ू। लगाती हैं झाड़ू, कहती हैं ओ मेरे हस्बैंड हैं, ओ मेरे हस्बैंड हैं, ओ मेरे हस्बैंड हैं, ओ मेरे हस्बैंड, ओ मेरे हस्बैंड हैं, ओ मेरे हस्बैंड। शाम के समय वकील साहब आए। ऐ सुनती हो? क्या है? याद हो गया? हाँ वो तो कब ना याद हो गया, ओ मेरे हस्बैंड हैं, ओ मेरे हस्बैंड। मैं जान गया। अब कोई तुमको पूछ लेगा, ये तो पूछा कि जिसके साथ आई हो वो तुम्हारे हस्बैंड हैं, लेकिन तुम उनकी कौन हो? यही नहीं जानती हूँ। कह दूंगी मैं जिसके साथ आई हूँ वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनकी मेहरारू। नाक कट जाएगी ये नहीं कहना। कहा तब क्या कहूंगी? कहा देखो वो आटा गूंद करके रोटी बनाने जा रही थी। कहा तुम्हें अब याद करना है, कल ही चलना है। कहा बोलो क्या? कहा कह देना वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनकी वाइफ हूँ। कहा ठीक। अब ये रोटी बनाने लगी, बढ़ाती है रोटी और कहती क्या है? ओ मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ, ओ मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ, ओ मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ। याद हो गया? वकील साहब भोजन करने के लिए बैठे। याद हो गया? बोले हाँ याद हो गया। और भोजन की, सो गए सब। सुबह तैयारी हो गई विवाह की, विवाह में जाने की। बढ़िया सज धज करके वकील साहब बढ़िया वस्त्र लाए, पहन करके पहुंच गई। और भैया वहाँ बफर सिस्टम लगा था, बड़ा सुंदर व्यवस्था भोजन का था। वकील साहब की पत्नी ने कहा पहले चलो पेट भर लूं, तब उसके बाद में देखा जाएगा। पहुंची बेचारी, लगी खाने, जो कुछ पाए उसको गपकाए नमः। चार औरतों ने आकर के कहा ए तू कौन है? पीछे मुड़ करके देखी, क्या है? ओ भैया इनसे दूर हटो, दूर हटो। और माताएं सब दूर हो गई। जब पेट भर गया तब कहा आप चलो नजदीक चलें। बहन कहाँ से आई हो? अपने घर से आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम जिसके साथ आई हो वो तुम्हारे कौन हैं? तो भूल गई, कुछ बताए थे। हाँ याद हो गया, याद हो गया। कहा कौन है तुम्हारे? वो मेरे हैंड पंप हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। पता हो गया, अंगूठा दिखाने वाली पड़े। अच्छा वो तुम्हारे बताया, अच्छी बात है, लेकिन तुम उनकी कौन हो? कुछ बताए थे इसे, याद हो गया।
वो मेरे हैंड पंप हैं और मैं उनकी पाइप। तो ये सिखाई बुद्धि पुराजी माया से काम नहीं बनता। कहीं है तो रानी रिसानी भरा सत पानी पति ही दीवार हो। कहीं है तो रानी रिसानी पर सत पानी पर ही दीवार। तो भवन में महाराज गए, कैकेयी के हाथ को पकड़ लिया। हे मेरी रानी काहे को सियानी। कैकेयी ने हाथ जीत दिया है, पीछे तो आ गए रानी रानी करने। बड़ा प्रेम करते हो मैं जानती हूँ। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहार हे। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहार हे। राजा दशरथ जी के हाथ को छीन दिया। उसके बाद जैसे नागिन देखती हो लगी देखने जगह महाराज दशरथ जी की तरफ। थोड़ा पीछे हटे कहीं दस ना ले, डर लगता है। बाप रे बाप, ये नागिन की तरह देख रही है। दो बासना रसना रसना परम राम खारो देख। दो बासना रसना रसना बर मरम खारो देख। मालूम पड़ रहा है कि जो दो वरदान महाराज दशरथ जी के द्वारा मिला था कैकेयी को, वह वरदान दोनों वासनाएं हैं। नागिन की दो जीभ दांतों से दबा रही है। तुलसी नृपति भवता व्यथा बस काम कहो तो ले गए। तुलसी नृपत भवता व्यथा बस काम कहो तो ले गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि होनी जैसे होता व्यथा वैसा या मिलय सहाय। ताहि न आवय काहि पर ताहि तहाँ लय जाय। ताहि लय गाय। ऐसे हो तब व्यथा थी। कामदेव के वशीभूत होकर के मानो दशरथ जी महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार कहा राव सुमुखी सुलोचन पिक बचनी कारण मोह सुनाओ गज गामिन निज को पकड़। हे सुमुखी, हे सुंदरी, हे कोयल की तरह बोलने वाली, हाँ आज क्यों नाराज हो? कारण बताइए। हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप नाराज क्यों हैं ये तो बताइए। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। कछु कहा हो कपट कर तोरे। कछु कहा हो कपट कर तोरे। भामिनी राम शपथ। मंथरा ने कहा था कैकेयी से कुछ भी पूछेंगे, लेकिन जब तक राम जी का सौगंध नहीं खा लेंगे तब तक नहीं बताना। आज दशरथ जी ने कहा कि भामिनी राम शपथ सब मोही। भामिनी राम शपथ सत मोही। आज घड़ी बदलने वाली है। राम जी का सौगंध खा ली महाराज दशरथ जी। अच्छा कैकेयी पूर्व जन्म की क्या है, आइए पद्म पुराण से लेते हैं। एक बार तीर्थराज प्रयाग में झूसी में महात्मा जी जा रहे थे। शांत झूसी में महात्मा जा रहे थे। पीछे से चूड़ी खड़खड़ाई जाने लगी। महात्मा जी ने कहा, है ते कौन? कौन का? पीछे मुड़ करके देखो तो चुड़ैल थी। ए बोल ना, और ना बोल पाई, जल का छींटा मारे। उसने कहा मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ। अब ब्राह्मण की पत्नी तो यहाँ झूसी में, इलाहाबाद में गंगा जी के तट पर झूसी में क्यों घूम रही है बताइए। उसने कहा महाराज मैं ब्राह्मण देवता की पत्नी थी,
पूर्व जन्म में ब्राह्मण देवता कहते थे भूख लगी तो उनको भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण देवता कहे प्यास लगी पानी नहीं देती थी। ब्राह्मण देवता कुटिया छा करके रख दे कहे बड़ी अच्छी है तो मैं आग लगा देती थी। अच्छा, यानी उल्टा ही पति देवता के वचन को जो कहते थे उसका उल्टा करती थी। महात्मा ने कहा तब ऐसे बेचारे उब गए। एक दिन एक संत के पास गए तो संत ने कहा जब तुम्हारे भूख लगे तो कह देना भूख नहीं है भोजन नहीं करूंगा। और जब कहे भूख नहीं भोजन नहीं करूंगा तो ला करके थाली में भोजन कहे क्यों नहीं खाओगे। जबरदस्ती मुख में ठूंकने लगती थी। प्यास नहीं पानी बिल्कुल नहीं पीऊंगा तो पानी ला करके पिला दे। कुटिया छा करके रखे और कहा कुटिया एक गड़बड़ है इसको जला दीजिए। नहीं जलाऊंगी। माघ में का स्नान आ गया। महाराज ब्राह्मण देवता ने सोचा कब तक मैं इसको देखता रहूंगा। इलाहाबाद स्नान करना है चलेंगे इलाहाबाद, लेकिन यदि कहूंगा चलिए मेरे साथ तो नहीं चलेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं जा रहा हूं इलाहाबाद स्नान करने के लिए। कहा मैं भी चलूंगी मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं तुम नहीं जाओगी चलूंगी नहीं जाओगी चलूंगी। ओहो अभी जबरदस्ती झोला लिए खड़ी है। ब्राह्मण देवता तैयार हैं। ब्राह्मण देवता तैयार हैं स्नान करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी पहले ही झोला लिए तैयार है। बस आ गया। अब ब्राह्मण देवता नहीं बैठ पाए तब तक वो बैठ गई। अच्छा, और जब ये तब तक बैठ गई तो ब्राह्मण देवता भी बैठ गए। बस चला गया यहाँ से इलाहाबाद पहुंच गए। और जब स्नान करने के रात वहां व्यतीत हुआ, सुबह स्नान करने के लिए गए तो धर्मपत्नी साथ में गई। अच्छा एक काम करो हम तुमको अपने साथ स्नान करने नहीं ले चलूंगा। चलूंगी और तुमसे पहले स्नान करूंगी। नहीं नहीं पहले नहीं स्नान करूंगी बाद में स्नान करूंगी पहले स्नान करूंगी। अब ब्राह्मण देवता यही चाहते थे। घुटने तक जल में गई। कहा हे प्रिय आगे ना जाना नहीं डूब जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी। कमर तक जल में चली गई। अच्छा अब बिल्कुल नहीं जाना नहीं डूब जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी। और चली गई। सीने तक जल हो गया। हाथ जोड़ता हूँ अब आगे नहीं जाना जरूर जाऊंगी। उल्टे तो करना था। वो गले तक जल में चली गई। कहा अब तो मान जाइए अब बिल्कुल ना आगे जाइए नहीं डूब जाओगी। अरे क्यों नहीं जाऊंगी। और एक पांव बढ़ाया गोविंदाय नमो नमः। यही ब्राह्मण देवता चाहते थे कि छुट्टी मिल जाए। ये हमारे आदरणीय श्री राजेश पंडित जी कर्नलगंज के निवासी इनके तरफ से 501 भंडारे में समर्पित हुआ। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करें। तो कहा तब से मैं हो गई चुड़ैल और यही झूसी में घूमती हूँ। हे बाबा मेरा कल्याण कर दीजिए। अब बाबा कमंडल से जल लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिए। वो चुड़ैल वहां से उस चुड़ैल के योनि से मुक्ति पाई और जाकर के राजा केक के यहाँ पुत्री के नाम से पैदा हुई। इनका नाम कैकेयी रखा गया। तो यहाँ भी कैकेयी कुछ तो लेस मात्र रहेगा ही ना। पति स्त्री से विपरीत वाला कार्य। आज कैकेयी के सामने महाराज दशरथ जी कहते हैं कि राम जी का शपथ लेकर के कहता हूँ सब कुछ तेरा ही है झूठ नहीं बोलता हूँ। एक बार नहीं 100 बार सौगंध खा करके कहता हूँ। बोलो क्यों नाराज हो क्या चाहिए। अरे जो चाहोगे सो दे दूंगा। कैकेयी ने कहा सुनिए महाराज आपने मुझको वरदान देने को कहा था देवासुर संग्राम में। हाँ एक वरदान के बजाय 2 वरदान ले लीजिए। हाँ ठीक है 2 वरदान थाती रखा है मेरे पास तो दे दीजिए वरदान। राजा दशरथ ने कहा ठीक है लो मांग लीजिए। मांगो मांगो पाया कहा हो पिए। कैकेयी ने कहा कि मांगो मांगो पाया कहा हो पिए। कबहु न देहु न लेहु तेन कहव वरदान दुई केहू पावत संदेह। जब देखो तो कहते हो मांग लीजिए कुछ देते नहीं हो और 2 वरदान देने को कहते आज भी नहीं दे रहे उसमें भी शंका है।
जाने उमरम राव हंसी कही जाने उमरम राव हंसी कही तुम्हि कहाब परम प्रिय आहही तुम्हि कहाब परम प्रिय आहही। मांगती नहीं हो और दोस्त हमको झूठ का देती हो। हम रघुकुल रीति सदा चली आए रघुकुल रीति सदा चली आए प्राण जाओ पर वचन न जाए प्राण जाओ पर वचन न जाए नहीं असत्य सम पातक जाए नहीं असत्य सम पातक पूजा आगिर सम होने की कोटि जाए गिर सब होएगे कोटि पूजा। हमारे रघुकुल में एक नियम है। क्या? प्राण चला जाए वचन नहीं जाएगा। झूठ नहीं बोलता हूँ। मांग लीजिए क्या चाहिए और जो चाहिए सो मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के बराबर कोई पाप नहीं लगता, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मांगिए। अच्छा, ये हमारे आदरणीय श्री शिवदास जी महेशपुरवा सहरिया कला इनके द्वारा 201 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करें। जय हो। मांगो मांगिए। तो सुनिए महाराज, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का। नागिन बोलने लगी कि सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भारत ही टीका, 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 देहु एक बर भारत ही। हाँ देहु एक बर भारत ही टीका। पहला वरदान दीजिए। क्या? राम राजा ना हो, भरत राजा बना। ठीक है, चलो। जैसे मेरे बेटा राम वैसे बेटा भरत। राम नहीं राजा होंगे, भरत राजा होंगे। नीति के खिलाफ होगा। बड़े भैया राम हैं और छोटे भैया भरत हैं। चलो। और राम जी से गुरुजी ने जब कहा था तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तो राम जी को कष्ट हुआ था। गुरुजी से राम जी ने कहा महाराज हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ नामकरण संस्कार हुआ, एक साथ मंडल संस्कार हुआ, एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और एक साथ विवाह हुआ, एक साथ ही कंछेद हुआ। सब एक साथ खेलना खाना उठना बैठना। तो फिर हमें को क्यों राजा बनाया जाता है? ये कैसी नियम है, कैसी रीति है यहाँ की? सबको राजा होना चाहिए। राम जी वहाँ गुरु जी से कहे थे। कैकेयी क्या कहती है? भरत राजा हो जाए। दशरथ जी ने कहा ठीक। कैकेयी नहीं सोचा राजा भरत हो राम ना हो और इनके चेहरे पर कोई सिकन ना आई, ये फिर प्रसन्न है। चलो चलो तुम अच्छी हो जाओ, हम राजा भरत को बना देंगे। लेकिन महाराज दूसरा वरदान बचा है। ये बोलिए, माँ कहूँ तू सर कर जोरी, माँ कहूँ तू सर पर कर जोरी। दोनों हाथ जोड़ करके कहती है महाराज दूसरा वरदान मांगती हूँ। पूरब हो नाथ मनोरथ मोरे, पूरब हो नाथ मनोरथ मोरे। आपस पेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। प्रिय, ये आप क्या कहती हो? ये मुझसे सुना नहीं जाता है।
राम राजा हो जाए ठीक है, लेकिन मेरे आंखों के तारे राम जी, भरत राजा हो जाए ठीक है, लेकिन मेरे आंखों के तारे राम जी को मेरे आंखों से ओझल मत करिए, मेरी आंखों से ओझल मत करिए प्रिय। यदि मेरे राम मुझसे दूर चले जाएंगे तो जी नहीं पाऊंगा। और तो और कौने अवसर का भयो हम गया नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमे जति ही अविद्यानाश। आज मैं नारी के चक्कर में पड़ करके क्या होने जा रहा था, नारी के बात को मान लिया, और अब क्या होने जा रहा है, इसने क्या मांग लिया। महाराज दशरथ जी लगे रोने, दोनों आंखों से झरझर झरझर आंसू की धारा बहने लगी। कैकेयी ने कहा क्या हो गया, आपका सत्य संकल्प कहां चला गया? कह दीजिए मैं नहीं दूंगा, मैं झूठ बोलता हूं। देन दे देन कहे अब जाने पर देहू ताजा हो सत्य जग आप जस लेहू, सत्य सराही कहू बर देना और जान्यहू ले है मांगी चाबे। ये समझे थे आप? मांग मांग कर रहे थे, क्या समझे थे कि मैं लावा चना चबेना मांग लूंगी? ऐसा नहीं हो सकता है। हमको जो मांगना था सब हमने मांग लिया, अब आपको देना है दीजिए, और नहीं तो कह दीजिए नहीं दूंगा। कलंक का टीका अपने मस्तक पर रख लीजिए कि सत्यवाह की जो रघुकुल में थे राजा दशरथ जी असत्यवासी हो गए। आज दशरथ जी महाराज कुछ सोच समझ में उनके नहीं आता है। कैकेयी एकदम घुर्राती चली जा रही है। दशरथ जी महाराज बेचैन हो गए। थोड़े समय के बाद में धैर्य धारण करके महाराज दशरथ जी बोले प्रिय क्या है, आपसे बताऊं? बताइए। ऋषि परिहर अब मंगल साजू, ऋषि परिहर अब मंगल साज, कछु दिन गए भरत युवराजू, कछु दिन गए भरत युवराजू। क्रोध त्यागी चलिए रनिवास में, कुछ दिन के बाद राजा भरत को ही बना दूंगा, लेकिन एक ही बात मोहि दुख लागा, एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर अस मंजस मागा, पर दूसर अस मंजस मागा। क्या राम जी का दोष है? तू भी तो राम जी की सराहना करती थी, हाँ? और आज राम जी को वनवास भेज रही है, कारण क्या है? प्रिया ऋषि परिहरहु मांग विचारि विवेक, देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। राम जी को वनवास मत भेजिए, राजा भरत हो जाए। नहीं, राम जी वनवास चले जाएंगे तो जानती हूँ क्या? जिये बिनु बीन जिये मीन, जिये मीन परिवार
बिहीना मन बिन पन कुछ ये दुख दीना जिए में नवर बारी बिहीना मन बिन पन जिए दुख दीना कायम स्वभावन चल मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे जल के बिना जीवित रह जाए, नाग चाहे मणि के बिना जीवित रह जाए, लेकिन मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आज क्रोध त्याग कीजिए, बुद्धि से विचार कीजिए प्रिय। राम जी वनवास न जाएं, राजा भरत हो जाएं, ठीक है। कैकेयी ने कहा है अभी सुबह है, संभल जाइए, ज्यादा रात नहीं बीती है। और मैं जो वचन कहते हैं उसको सुन लीजिए कि होत प्रात मुनि बेसधारी जाओ न राम बन जाहि मोर मरण रावुर अजस नृप समुझिए मन माहि। यदि राम जी वनवास को नहीं चले गए संत के वेश में सुबह, तो मैं मर जाऊंगी और आपको कलंक का टीका लग जाएगा कि कैकेयी अपने पति के कारण से मर गई। असकई कुटिल भरी उठ ठाड़ी, असकई कुटिल भरी उठ ठाड़ी नानह रोष तरंग निबारी, नानह रोष तरंग निबारी पाप संहार प्रकट भय सोई, पाप संहार प्रकट भय सोई और भारी क्रोध चल जाय न जोई, भारी क्रोध जल जाय न जोई, भारी क्रोध चल जाय न जोई, भारी क्रोध जल जाय न जोई। आज इतना कह करके खड़ी हो गई और मालूम पड़ रहा है कि अयोध्या को ही निकल जाएगी। और तो और इतना क्रोध कैकेयी के। इसके बाद में महाराज कैकेयी को बड़ा क्रोधी देख करके जो नहीं करना चाहिए वो भी महाराज दशरथ जी करने जा रहे हैं। क्या? गही पद बीनाय किन बयठारी, कहीं पद पिनाए किन बयठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी, ओ जन दिन कर कुल होश कुठारी। महाराज राजा दशरथ जी कैकेयी के पैर को पकड़ करके निकट बैठा लिए। प्रिय, सूर्य वंश को काटने वाली कुल्हाड़ी मत बन जाइए, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। राखो राम कहूँ जही तेहि भांति, राखो राम कहूँ जही तेहि भांति, ओ नाही जरी जन्म भर छाती, नाही सजरही जन्म भर छाती। कैकेयी से कहा प्रिय, राम जी वनवास चले जाएंगे और कोई बात गड़बड़ हो जाएगी तो बाद में तुम्हारा हृदय जलेगा, तब क्या होगा? हाँ? इसलिए आप ऐसा मत करें। फिर कोई बात हुआ तो तुम्हें कलंक लग जाएगा। तोर कलंकु मोर पछताऊ और मोय हो न मिटहि न जाई काऊ। कलंक मिटता नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाएगा। इसलिए मान जाइए। महाराज दशरथ जी और कैकेयी जी अपने उस कोप भवन में उस समय आपस में बात कर रहे थे। तब तक महाराज रात बीत गई, सुबह हुआ। राम राम कहते कहते महाराज दशरथ जी को जब सुबह हुआ तो उसी समय बोले भक्त भगवान की जय हो। सवेरा हो गया। महाराज दशरथ जी को मालूम नहीं कहा। सुमंत जी गए खोजने के लिए। सुमंत जी खोजते खोजते पहुंचे, मंत्रा मिली। महाराज जी कहाँ हैं? तो इशारा दे दिया को भवन के तरफ। सुमंत को भवन में गए। बोलो महाराज यहाँ क्यों, बात क्या है? तो राजा दशरथ जी ने सुमंत से कहा कि आना हो राम ही बेगी बोलाई, आना हो राम ही बेग
पूछो आए, समाचार तब पूछो आए, समाचार तब पूछो आए। चले सुमंत राय रुख जाने, चले सुमंत राय रुक जाने, लखे को चाल कीन कछुरानी, लखे उजाल कीन कुरानी। सोच विकल मग परयन पावो, सोच विकल मग परयन पावो, राम ही बोल कहाई करावो, राम ही बोल कहाई करावो। धर देर जो गयव दुआरे, धर धीर जगव द्वारे, पहुँचहि सकल देखि मनुहारे, पहुँचाई सकल देख मन हारे। महाराज जी के पास पहुँचे, क्या बात है यहाँ क्यों पड़े हो? महाराज जी ने कहा कि राम जी को बुला लाइए, उसके बाद में समाचार पूछना। अब राम जी को बुलाने के लिए जब कहा समाचार बाद में पूछना, तब तो महाराज इधर सुमंत जी अपने मन में विचार करते जा रहे थे कि राम जी को बुलावा को फोन में बुलाए हैं महाराज जी, अब क्या होगा, नहीं समझ में बात आ रही है। ऐसे सोचते सोचते दरवाजे पर चले जा रहे हैं। बोले भक्त भगवान की जय। देखो महाराज, आज बड़ा सुंदर समय जो होने जा रहा था। सुमंत जी सोचते हैं दुख की घड़ी कहाँ से आने वाली है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। इधर से सुमंत जी जा रहे थे, उधर से राम जी आ रहे थे। राम जी कहाँ रहे थे? राम जी भी पता लगाने जा रहे थे कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। आइए महाराज, इतना आदर किया राम जी ने सुमंत का जैसे अपने पिताजी का आदर करते थे। क्या हो गया? आपका चेहरा धूमिल है, कहाँ से आ रहे हो बताइए तो। राम को भांति सजीव सचिव संग जाही, और देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। आज सुमंत ने कहा तुमको तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। कहाँ है? को भवन में। राम जी को भवन में अपने पिता को सुने, दौड़े, इस प्रकार दौड़े, मालूम पड़ रहा है उनके कंधे पर जो वो रखा है गमछा, वो गिरता हुआ चला जा रहा है। हे राम जी कहाँ दौड़ते चले जा रहे हैं? भवन के अंदर सब सोचने लगे, अपने मन में बिलखने लगे। लेकिन जब राम जी वहां पहुंचे, जायती खी रघुवंश मानी, नारा पातेंद्र पट कुसाजु, सहामी पर्यावाला की सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी जब जाकर के को भवन में अपने पिता की हाल बेहाल देखी, तब तो बेचारे सहम गए। क्या हो गया? मेरे पिताजी को क्या हो गया? सूख गए राम जी। बोलो क्या बात है? और जब दशरथ जी महाराज नहीं बोले तब तक कैकेयी ने कहना प्रारंभ कर दिया। हे राम जी, बोलो क्या है? अपने पिता को देख करके तुम्हें भी दुख हो रहा होगा। मैया क्या हो गया पिता को? सुनहु राम सब कारण एहु, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, तेन तेन कहन मोहि दुई वरदाना, तेन कहे मोहि दुई वरदाना, माग्यहु जो कछु मोहि सुहाना, माग्यहु जो कछु मोहि सुहाना, तो सुनि भयावा भूप उर सोचू, सो सुनि भयव भूप उर सोचू, छाड़ी न सकाहि तुम्हार सकोचू। छाड़ी न सकाहि तुम्हार सकोचू। तुम्हारे पिताजी सिर्फ तुमसे बड़ा प्रेम है और तुम भी अपने पिताजी को बहुत मानते हो। हाँ, एक बात सुनिए। बोलो क्या सुनो? कहा तुम्हारे पिताजी हमको 2 वरदान देने के लिए गए थे, इनकी दशा इसीलिए बिगड़ गई है और हमने मांग लिया, एक से भरत को राजा और दूसरे से आपको बनगमन। अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं आप।
इनको समझाइए। इस बात को सुनकर के राम जी हंसने लगे। मानस कहता कि मन मुस्काए भानु कुल भानु। राम जी हंसने लगे, आज तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो नहीं चाहते थे, मन में सोचते हैं हम तो नहीं चाहते थे राजा होना, अब पिताजी राजा बनाना चाहते थे, बड़का भैया राजा, छोटका भैया राजा हो जाए, बड़का भैया राजा ना हो, ये तो बात बड़ी अच्छी है। मैया, राम जी ने कहा, हे मैया, सुनो जननी सोई सूत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सूत बड़ भागी। जो पेट मातु बचन अनुरागी। जो पेट मातु बचन तनयत मातो पितो सोस निहारा। तनहि मातो पितो सोस निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। मैया, वही पुत्र बहुत बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचन को अपने सिर पर धारण करके सिरधार कर ले, मान ले, और फिर आपके बच्चे तो कहीं कुछ कहने के योग्य भी नहीं है, जो कहें उसको मानने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, भला तू प्राण प्रिय पावही राजू। भला तू प्राण प्रिय पावही राजू। विधि सब विधि मोहे सन मुख काजू। विधि सब विधि मोहि सन मुख काजू। मैया, मेरे प्राणों से प्यारे भरत जी राजा हो जाए, मैं ये जानता हूँ ब्रह्मा से पढ़ करके ब्रह्मा मेरे अनुकूल हो गए हैं, जो आपके मुख से कह रहे हैं। और फिर जाऊं न जाऊं पन ऐसे ही काजा। जाऊं न जाऊं पन ऐसे हूँ काजा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। से वही आनंद कला पोतरो त्यागी। आपका बेटा भरत जी राजा हो जाए, बड़े भाग्य की बात है। फिर ऐसे सुंदर समय पर हम वन को न चले जाएं तो मेरा जन्म लेना निरर्थक है। कल्प वृक्ष को छोड़ करके कोई रेड़ के पेड़ की सेवा करे, गलत बात है। अमृत को छोड़ करके कोई विषपान करे, गलत बात है। अब यक दुख मोहि विसेथी। अम्ब एक दुख मोहि विसेथी। विपट विकल नर नायक देखी। विपट विकल नर नायक देखी। एक बात का हमें दुख है, महाराज जी चैतन्यता में नहीं है, इनको देख करके हमें बहुत बड़ा कष्ट है। पिताजी को दुख क्या है, मैं वनवास जाऊंगा इस बात का, ठीक है। धीर गुण होता दिया गाधो, गुण आगा दिया गाधो। राम धीर गुण दिया गाधो। अब हाँ मोहि ते कछु पड़या अपराधो। मोहि ते कछु पड़या अपराधो। जाते मोहि न कहत कछु राहो। जाते मोहि न कहत कछु
चुराओ और मोर शपथ तो ही कहो सत्य भावो, मोरी शपथ तो ही कहो सत्य भावो। मैया हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो हमारे पिताजी हमसे नहीं बोलते हैं। तुम्हारी सौगंध है, सत्य बताइए। मोर शपथ मैया, मेरा सौगंध आपको है, सत्य बताइए पिताजी हमसे नाराज क्यों हैं? ओहो, अब तो जैसे जोंक अपने रंग को बदलती है। कैकेयी राम जी के वचन को सुन करके रहसी रानी राम रुख पाए, रहसी रानी राम रुख पाए, बोले कपट स्नेह जनाए, बोले कपट स्नेह जनाए, शपथ तुम्हार भरत कय आना, शपथ तुम्हार भरत कय आना, आहे तो न दोसर मय कछु जाना, आहे तो न दोसर मय कछु जाना, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राम, तुम्हारा नहीं भरत का भी सौगंध खा करके कहती हूँ सत्य है, तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। क्या तुम्हें अपराध दे दूं? तुम्हारे कारण से ऐसी दशा महाराज की है। नहीं नहीं, राम सत्य सब जो कछु कहो, राम सत्य सब जो कछु कहो। हे राम, मैं सत्य कहूंगी, जो कहूंगी वो सत्य कहूंगी। आज वही बात है जो आपको वनवास के लिए वरदान मांग लिया है, इसलिए महाराज परेशान हैं। कई बता रही है उधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कई मूर्छाला मही सुमिर नेता फिर करावटलीन, सचिव राम आगमन कहे विनय समय समकीन। राम सामने खड़े हैं। महाराज दशरथ जी की मूर्छा जगी। राम राम कह करके राम राम कह करके करवट बदले। तब तक सुमंत ने कहा महाराज राम जी सामने हैं। अब राम जी सामने हैं ये सुन करके कि राम जी, राजा ने सुना राम जी हमारे पास पधारे हैं तो धीरज धारण करके आंखें खोले, राम जी को देखे सामने। उसके बाद में मंत्री जी महाराज दशरथ जी को बैठाए और बैठाने के बाद महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी इतना विकल हैं कि राम जी को अपने गोदी में बिठा लिए। राम 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 चितई रह्यो नर नाहु, राम ही चितई रहु नर नाहु। चला बिलोचनी बारी प्रभा, चला बिलोचनी बारी प्रभा। राम जी को हृदय से लगाए, आंखों से झर 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 आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी की याद करते महाराज दशरथ जी, बुद्धि पलट दीजिए राम जी बन को न जाए। भगवान शंकर की याद करते हैं महाराज, हे सदाशिव मेरी विनती सुन लीजिए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवघर दानी। आरत
हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज दशरथ जी रो रो करके भगवान शंकर जी से विनती करते हैं, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। लेकिन महाराज हो नहीं सकता। राजा व्याकुल रो रहे हैं और इधर देखिए, कहा न पावक जारी सक, कहा न समुद्र समाय, कहा न कर बला प्रबल, केहि जग कालु न खाए। केहि जग कालु न खाए, जैसे केहि जग कालु न खाए। महाराज दशरथ जी रोने लगे और रो रो करके कहते हैं, नारी क्या नहीं कर सकती है। कहा सुनाया विधि काह सुनावा, का सुनाय विधि काह सुनावा, का दिखाया चाह काह दिखावा, का दिखाई चाह काह दिखावा। एक कहाया भल भूख न कीन्हा, एक कहाए भल भूप न कीहा, कर विचार नहीं गुमति ही दीना। पर विचार नहीं कुमति दीना। हाथी भयावा सकल दुख भाजन, जो हटि भयव सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। अपना विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, एक धर्म परमित पहचाने, पहिन ओह में पहि दोष नहीं दे सयाने। पही दोष नहीं दे सयाने। आज सब लोग कहते हैं राजा दशरथ जी ने ठीक नहीं किया, क्या होना था क्या हो गया, नारी के बस में हो गए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, राजा का कोई दोष नहीं है यहाँ। तब एक कहानी ओ एक भरत कर सम्मत कहानी, एक भरत कर सम्मत कहानी, एक उदास भाय सुने रही। एक उदास भाई सुने रहे। एक ने कहा इसमें भरत की राय होगी, और लोगों ने कान में हाथ दे दिया, नहीं नहीं भरत भैया कुछ नहीं कह सकते हैं। चंदु चवय पारो अनाल कन, सुधा हो या विषुतूल। सपन होगा बहु न कराय पेटो, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा शीतल है चाहे अग्नि उगल दे, चंद्रमा शीतल है चाहे अग्नि उगल दे, और